आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 को पढ़ रहे हैं। और इस अध्याय में ध्रुव महाराज की कथा श्री मैत्री मुनि वर्णन कर रहे हैं विदुर जी को गंगा के तट पर हरिद्वार में। मैत्री मुनि जैसे हम जानते हैं भगवान के श्री कृष्ण के शिष्य है, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। उद्धव और मैत्री दोनों भगवान के शिष्य है। भगवान ने उनको शिक्षण प्रदान किया। और यहाँ पे मैत्री मुनि वर्णन कर रहे ध्रुव महाराज की ये कथा बहुत शिक्षण है हमारे लिए, भक्तों के लिए, और लाभ भी है। इस कथा को सुनने के बाद श्रुति लाभ है। श्रीमद् भागवतम के हरेक जो कथाएं हैं उसको श्रवण करने से हम कलमश से दूर हो सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इसीलिए ये आदेश दिया गया है नित्यम भागवत सेवया। नित्यम सततम कृष्ण कीर्तयन्तो माम, भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं कि सतत रोज। और इस प्रसंग में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सुनीति जो है, जो ध्रुव की माता है, उन्होंने बहुत सुंदर जो है उपदेश या मार्गदर्शन अपने पुत्र ध्रुव को दिया। तो वर्णन किया गया है पिछले श्लोक में कि भगवान इतने महान है कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। यद्यपि वे अजन्मा है और सब जीवात्माओं में प्रधान है, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन है, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोक कर करते हैं। तो सुनीति ध्रुव महाराज के शोक, वे भी दुखी थी। उनको भी कष्ट हुआ कि ध्रुव महाराज इस प्रकार से जो है उनके पिता के द्वारा अनादर किए गए, और वे भी जो है इतनी प्रिय नहीं थी राजा उत्तानापाद की पत्नी होते हुए भी। पहली पत्नी थी और सुरुचि जो है वो दूसरी पत्नी। पर सुरुचि ज्यादा प्रिय थी और सुनीति को राजा जो एक दासी के रूप में भी नहीं स्वीकार। पर जब सुनीति ने सुना कि किस प्रकार से ध्रुव को माता सुरुचि ने कटु वचन सुनाए,
तो उन्होंने इस कटु वचन, ये घोर परिस्थिति को उन्होंने जो है अच्छे में बदला। उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो माँ है सुरुचि, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, तो इसीलिए तुम्हें उन्होंने जो कहा है उनके आदेश के अनुसार चलना। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि तुम्हें नारायण की पूजा करनी चाहिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए, तुम सफलता पाओगे। तो यहाँ पे सफलता का सूत्र जो है यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि हम किस प्रकार से, और उदाहरण दे रही है कि आपके परदादा ब्रह्मा जी ने सफलता पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों की पूजा की, और भगवान की श्री चरण कमलों की पूजा करने के कारण इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित। तो योग्य करना है। वे इस ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे कर पाए? क्योंकि उन्होंने जो है भगवान चरण कमलों की पूजा। तो इसीलिए यहाँ पे वो आगे ये भी बताते कि तुम्हारे बाबा स्वयंभुव मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और एकनिष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। तो आपके जो दादा है, ब्रह्मा जी पर दादा है, और स्वयं भुव मनु कौन है? वे दादा। तो इस प्रकार से उन्होंने पूजा की, भगवान को प्रसन्न किया, और इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूज कर प्राप्त कर पाना असंभव है। तो यहाँ पे सुनीति कह रहे कि अगर तुम सफलता, अगर तुम्हारी जो इच्छा है, अगर तुम उस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो, तो तुम नारायण की पूजा करो, उनकी शरण में जाओ। हम देखते उनका क्रोध, उनका शोक देख एक ही रास्ता, और उनकी इच्छा क्या थी? हम आगे देखते हैं कि ध्रुव महाराज को अपने परदादा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा थी। तो जो कुछ भी हमारी जो भी इच्छा है, हमारी जो भी कामनाएं हैं, हमें भगवान श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में शरणागत होना चाहिए, उनकी ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सुनीति कह रहे कि देवताओं को पूजकर प्राप्त कर पाना असंभव है। तो इसीलिए जीवन की सफलता का मापना इस जन्म में भौतिक सुख तथा अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करने के द्वारा की जाती है। तो ये है जीवन की सफलता। और ये जीवन की सफलता कैसे हो सकती है? भगवान की कृपा से ही संभव है।
वन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल। ये सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस सूत्र है। तो एक्चुअल सफलता जो है यहाँ पे बताया गया कि इस जन्म में भौतिक सुख और अगले जन्म में मोक्ष, ये सक्सेस है। ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। पर हम देखते हैं कि अक्सर इस भौतिक जगत में सक्सेस स्टोरी क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि जो अलग अलग लोग हैं, जो लोग सतगुण में हैं, उनकी सफलता क्या है? बड़ा सा भव्य घर, नदी के तट पे, सरोवर के तट पे, बीच के तट पे, और इस प्रकार से वे अपने जीवन को वही मानते कि आई एम सक्सेसफुल, मैंने इतना सब प्राप्त किया। और वे क्या है? वे जो सतगुण में है तो अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे जीवन जीते हैं और भगवान को फिट कर देते हैं, अपने जीवन फिट करते हैं। हाँ, जैसे कि भोजन में थोड़ा अचार डालते हैं ना, तो थोड़ा उसका टेस्ट अच्छा बन जाता है, तो हाँ चलो कंप्लीट हो गया, अचार पिक्कल नहीं है वो अचार। तो इस प्रकार से ये जो भौतिकवादी लोग हैं, जो अनेक गुणों के प्रभाव में है, जो सतगुण है, इस प्रकार से वे भगवान की पूजा करते हैं सिर्फ इस एक फॉर्मेलिटी के जैसे। और जो रजोगुण में है, वे सोचते कि सक्सेस मीन्स 5 डिजिट सैलरी, 4 व्हीलर व्हीकल, 4 BHK फ्लैट, 2 अच्छे बच्चे और एक अच्छी पत्नी, ये सक्सेस का ये जो भौतिक डेफिनेशन है, ये सूत्र है। बी सक्सेसफुल मैन, दिस इज व्हाट यू शुड डू, आई एम सक्सेसफुल। और ऐसे जो रजोगुण में है, वे हमेशा चाहते कि ऊपर रहे। अगर किसके पास कुछ है तो उसके ऊपर, जस्ट बी ऑन टॉप एंड राइज अप एंड अप एंड अप, ऊपर उठो, यही सक्सेस है। तो इस प्रकार से वे सोचते हैं कि यही सफलता है, जीवन की सफलता। और सब लोग ऐसे ही इच्छा रखते हैं कि अगर हमें अच्छा घर मिले, हमारे बच्चे, ये सभी भौतिक वाले लोगों का सक्सेस का परिभाषा। और जो तमोगुण में है, वे छीनना चाहते, क्योंकि उनको सक्सेस मतलब किसी और की सुख को छीनकर अपना सुख बना। नेबर्स एनवी, ऑनर्स प्राइड, वही है सक्सेस। वे सबको लूट कर अपने को सक्सेसफुल बनाना चाहिए। तो ये अलग अलग प्रकार की भावनाएं वाले जो सतगुण, रजोगुण और तमोगुण में, उनका सक्सेस है। और हम सब इन गुणों में ही बंधे हुए हैं और हम सब ये सोचते हैं कि यही सक्सेस है। तो यहाँ पे जो असली जो सफलता है, ये सुनीति जो कि तुम अगर सफलता भी चाहते हो तो सिर्फ भगवान की कृपा से पाओगे। तो इसीलिए भगवान की
शरणागत हो। और ये सक्सेस फॉर्मूला का उन्होंने स्वयं मनु, ब्रह्मा जी, अनेक अनेक ऋषि मुनि और अनेक अनेक राजाओं, उन्होंने सफलता प्राप्त। तो असली सफलता यही है जो यहाँ पे बताया गया था। जीवन की सफलता का मापन इस जन्म में भौतिक सुख और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त के द्वारा हो जाता है। तो ये जो भौतिक सुख है, तो दो प्रकार के कार्य है। एक है श्रेयस और दूसरा है प्रेयस। श्रेयस, प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म, इमीडिएट, और श्रेयस मतलब लॉन्ग, जो हमेशा के लिए। वो जो श्रेयस मतलब जो कार्य हमें अंत में सफलता ही देगी, वे शुभ है, दिव्य है और लाभदायी है। जैसे कि उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि बच्चे क्या, उनके लिए क्या है, वे चाहते हैं कि वे खेले, बस खेलना चाहते, वे स्कूल नहीं जाना चाहते, वे शिक्षा नहीं लेना चाहते। वो क्या सोचते हैं कि ये खेलना, पूरा दिन रात खेलना में ही आनंद है, और उनके मित्र ही उनके जो है इस जीवन का लक्ष्य है कि मेरे मित्र हैं, मैं खेलूंगा, पूरा दिन रात खेलूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सो जाऊं। तो ये बच्चे का स्वभाव है, वे नहीं परवाह करता है खाने पीना, अपना स्वास्थ्य के लिए। तो ये उदाहरण प्रेयस। इमीडिएट हैप्पीनेस, इमीडिएट उनको तुरंत जो है उनको आनंद, वे नहीं पर वे नहीं जानते कि ये खेलना, जैसे उदाहरण है, एक हमारे यहाँ एक जवान लड़की आई थी, उसको कुछ नहीं करना चाहती, वो पूरा दिन फोन के ऊपर देखती रहती है, और फोन चाहिए, ना काम करना, ना नौकरी करना, ना कुछ, बस यही मेरा आनंद। पर वो नहीं जानती, जैसे कि बच्चा नहीं जानता, इसीलिए माँ बाप उनको जानते हैं उनका अल्टीमेट गुड क्या है, तो इसीलिए उनको जो है इन कामों से रोक कर उनको पूरा दिन खेलने से, उनको स्कूल में जाने की जबरदस्ती धक्का मार के उनको स्कूल में भेजा जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका अल्टीमेट गुड क्या है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के, तो वे नहीं जानते, तो उनको माता पिता या जो बुजुर्ग है वे पर श्रेष्ठ, वे शुभ है, और वे क्या करता है कि हमें जो है अंतिम लाभ दिलाता है। तो ये लाभ क्या है? वो है मुक्ति, इन सब झंझटों से मुक्त होना। पर हम नहीं जानते, क्योंकि हम इमीडिएट रिजल्ट, एवरीथिंग फास्ट, फास्ट फूड, फास्ट ट्रेन, फास्ट बाइक, फास्ट एवरीथिंग फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी होना चाहिए। तो इसीलिए श्रेयस, जैसे कि जब तक बच्चा पूर्ण अपना एजुकेशन एटलीस्ट 10वीं तक, नहीं तो वो उसको तो ना समय निकाल, फिर उसको पढ़ेंगे,
हम सब ऐसे थे, हम सोचते क्या ABCD 1 2 3 4 इतना बोलते रहो, रटते रहो, लेकिन अभी बाद में पता लगा अरे अगर हम स्कूल में नहीं जाते तो ये मैथमेटिक्स, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो है साइंस को नहीं समझ पाते। तो फिर वो समझते हाँ अच्छा हमारे माता पिता ने हमें अच्छा एजुकेशन दिया इसीलिए, और इसके लिए हम ये समय, तो इस समय हमारा जीवन में सक्सेस जो है, आज लोग सक्सेस ओवरनाइट चाहते हैं, ओवरनाइट वे जो है बड़े बनना चाहते, ओवरनाइट बड़े पद पर बैठना चाहते, ओवरनाइट वे जो है बड़ी सैलरी प्राप्त करना चाहते, लेकिन उनके योग्य नहीं है वो करने के। तो ये आज का सक्सेस, ये सक्सेस यही है, मुकाओ, बहुत कमाओ और इंद्र तृप्ति करो तो हम सक्सेसफुल। तो सुनीति यहाँ पे कह रही है कि अगर तुम सफलता पाते हो तो तुम मुकुंद के शरण या नारायण के शरण। मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति देने वाला, और कोई नहीं है, और कोई देवता नहीं है जो मुक्ति दिला पाता है, सिर्फ मुकुंद, श्री विष्णु, श्री कृष्ण, नारायण, वे ही दे सकते हैं मुक्ति। तो इसीलिए कोई बात नहीं अगर तुम्हारी कोई भी कामना है, और शास्त्र में भी बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदारवी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम, अगर आप में कोई कामना नहीं है, या आप और सर्व काम, या बहुत सारी कामनाएं हैं, अगर मोक्ष की भी कामना है तो उदारदी मतलब अपनी खुली हुई बुद्धि से तीव्र रूप से भक्ति योग या भक्ति में लग जाओ। तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। पुरुषम परम मतलब परम पुरुष की पूजा करो, उनकी सेवा करो। A person who has broader intelligence, whether he is full of material desires, without material desire, or desiring liberation, must by all means worship the whole, the supreme personality. और ये हम देखते हैं कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज ने भौतिक कामना से भगवान की भक्ति, और उनका रिजल्ट क्या हुआ? उनकी इच्छा थी कि मैं ब्रह्मा जी से भी बड़ा, अपने परदादा से भी बड़ा राज्य को प्राप्त करें, क्योंकि उनको उनका अपमान हुआ था। पर भक्त तो एक स्टेप आगे है। भक्त क्या? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतार। हमें कुछ नहीं चाहिए, न जन्म, न धनम, न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामम। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतार, भक्ति रहित की। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसी सफलता भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर प्रयुक्त एक मत्या शब्द का अर्थ है अविचलित भाव से भगवान में मन केंद्रित करना। अविचलित भाव मतलब दृढ़ता से भगवान की ऐसी अविचलित पूजा भगवत गीता में अनन्य भाव, विदाउट डिविएशन। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अपिचित सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव मतलब तीव्रता से, अविचलित भाव से जो मेरी भक्ति करता है, साधुरेव भी मंतव्य संज्ञा
व्यवसितो। सो अगर हम इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हो, इसमें अविचलित भाव से, और जो इसीलिए सुनीति कहती है कि अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की के शरणागत होगे, भगवान की पूजा करोगे, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीव्रेण अनन्य भाव मतलब बहुत ही अविचलित भाव से तुम भक्ति करो। अगर तुम अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करो तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। किसी देवता, किसी भी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधु संत, बस हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। और ये निष्ठा अगर है, और यहाँ पे भी भगवद गीता में और श्रीमद् भागवतम में भगवान उद्धव जी से ये कहते हैं कि अगर कोई भक्ति करता है, और क्योंकि कभी कभी भक्त सोचते हैं कि अरे हमने कुछ पाप किया, हमने कुछ गलती की, सम सिंफुल एक्टिविटीज, देन आई हैव टू डू सम अटोनमेंट, मुझे कुछ उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है कि जो तीव्र ना भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, अगर वो कोई भी पाप कर्म भी करे तो उसके लिए कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। प्रायश्चित यही है कि भगवान के शरण में रहे और तीव्रता से भगवान की भक्ति करे। तो यही बात सुनीति कहती है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ एक भगवान कृष्ण को, एकल भगवान कृष्ण और सब वृत्ति, सब उनके अंश के अंश है, जो किसी अन्य स्रोत से अप्राप्य है। यह भी यहाँ कहा गया है। यहाँ पर अन्य स्रोत अंततः का आशय देवताओं की पूजा है। यहाँ पर यह भी विशेष उल्लेख है कि मनु का वैभव भगवान की दिव्य सेवा में अपनी अविचलित श्रद्धा के कारण, तो ये इनकी सक्सेस स्टोरी कहा गया है कि मनु महाराज की पूरे जितना भी लंबी आयु में उन्होंने अधिक से अधिक समय अपने जीवन का भगवान की पूजा में लगा, भगवान ने की पूजा में अपने मन लगाया। श्रद्धा, अविचलित श्रद्धा के कारण उनकी सफलता है स्वयं मनु, जो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं की पूजा में अपने मन को इधर उधर ले जाता है, वो बुद्धि विहीन समझा जाता है। तो नहीं जरूरत कहीं पे भी जाने, हमें सिर्फ भगवान की श्री चरण कमलों को पकड़ कर रहना चाहिए। यदि किसी को भौतिक सुख भी चाहिए तो भी वह अविचलित भाव से परमेश्वर की पूजा कर सकता है। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन युज्यते पुरुषम परम। यदि किसी को भौतिक सुख भी चाहिए तो भी वह अविचलित भाव से परमेश्वर की पूजा कर सकता है, और जो मुक्ति कामी है वह भी उनकी पूजा करके अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो यही जो है सफलता का सूत्र है कि जीवन की सफलता का मापन इस जीवन में भौतिक सुख तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्ति के द्वारा की जाती है। यही रास्ता है। दिस इज द सूत्र फॉर सक्सेस। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।
questions? Anyone? Clear? तो मैं आपकी सुनीति कह रही है कि हमें सिर्फ भगवान नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और कुछ नहीं। अगर हम कुछ भी चाहते, जो भी चाहते हैं, वे ही हमें सब प्रदान कर सकते हैं। और तो इसीलिए हम देखते हैं कि जीवन में लोग प्रयास करते हैं लेकिन उनकी सफलता नहीं होती है, फिर वो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो जिसने भगवान श्री नारायण की शरण ग्रहण की है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, वो सफल बन सकता है।